ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 27/2/2024। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट निकलती रहेंगे, खुशी में रहेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया। दूसरी पॉइंट, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। तीसरी पॉइंट, बाप बैठ समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। चौथी पॉइंट, आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है। पांचवी पॉइंट, अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी। छठवीं पॉइंट, बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। सातवीं पॉइंट, यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होली आइस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आठवीं पॉइंट, सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। नवीं पॉइंट, बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। 10वीं पॉइंट, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजयी पाते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यसार। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान आज बाबा ने दिया, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान मिला है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही
मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव वह मन मना भव तो होंगे ही ना। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन बाबा ने दिया, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।